हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोलॉजी विद फन में। आज इस लेक्चर में हम 11th बायो के सेकंड चैप्टर का फर्स्ट हाफ पढ़ेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर पे, सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें अजीबोगरीब प्राणियों की जनसंख्या नज़र आती है और इंसानों ने बड़ी बेफिक्री से इन रिसोर्सेज का यूज़ किया है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, बड़ा विशाल पेड़ या क्रोकोडाइल जैसा जानवर। यही प्रोसेस के दौरान उसने ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया। इसके बाद ही बायोलॉजी में एक नया ब्रांच जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं उसने जन्म लिया। आपको बुक में दो वर्ड्स काफ़ी कंफ्यूज करेंगे, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। दोनों के किताबी डेफिनेशंस आपको परेशान कर सकते हैं, बट डोंट वरी, वी विल लर्न। टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनको नेम देते हैं और क्लासीफाई करते हैं। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जबकि सिस्टमैटिक्स मतलब ऑर्गेनिजम्स के डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को समझना। फॉर एग्जाम्पल, वी ह्यूमंस कैसे एप्स से इवोल्व हुए, क्या क्या चेंजेस हुआ, ये सब कुछ सिस्टमैटिक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी में सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग का काम है, जबकि सिस्टमैटिक्स में हम इवोल्यूशन को भी समझते हैं। अब क्लासिफिकेशन तीन तरीके के हैं। फर्स्ट, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में बेस्ट एग्जाम्पल है लिनाइस सिस्टम। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला योगदान लिनाइस का ही था। उन्होंने वो ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रखा जिसका फिजिकल कैरेक्टर्स सेम था, जैसे नंबर ऑफ लेग्स, शेप ऑफ लीव्स। सेकेंड है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन को आप बेंटन एंड हुकर सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन से समझ सकते हो। उन दोनों ने मिलके प्लांट्स को नेचुरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया, और वो भी सिर्फ सीड प्लांट्स को। थर्ड है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन में कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट होता है। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। कार्ल वोइस ने 1990 में 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ वाला थियोरी प्रपोज किया। डोमेन किंगडम से बड़ा यूनिट है। वो 3 डोमेन थे, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। बैक्टीरिया एंड आर्किया दोनों प्रोकैरियोटिक है, जबकि यूकैरियोटिक है। सब में यूनिक आरएनए होता है। आर्किया हार्श से हार्श कंडीशन में भी रह सकता है।